Good morning, teacher. This is my all project work, and this is named Nitin Singh Best. My roll number is 18107540055. College Mang College of Education, and my email is bishnitin65@gmail.com. And this is my final teaching lesson plan diary, mathematics, micro teaching lesson plan diary, science, observation lesson plan diary, community work file, school observation file, criticism teaching lesson plan diary, criticism teaching lesson plan diary again, another subject, final teaching lesson plan diary, lesson plans of mathematics, and lesson plans of science. Good morning, class. This is Nitin Singh Best, your new science teacher. Okay. So class, today we are going to discuss about motion. हम गति के बारे में पढ़ेंगे आज. ओके, मोशन. So मोशन, गति क्या होती है? कोई मुझे बता सकता है गति क्या होती है? गति नहीं पता किसी? ठीक है. गति, जब हम अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसकी सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होने की जो दर होती है वो गति कहलाती है. उसकी सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होने की दर ही गति कहलाती है. गति मतलब एक चीज़ अभी यहाँ थी, कल को वो चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी. ठीक है, तो उसकी स्थिति में धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ वो उसकी गति कहलाएगी. ठीक है, तो उस गति से रिलेटेड कुछ लॉज, कुछ नियम है जो दिए हैं साइंटिस्ट वगैरह ने. जैसे न्यूटन के जो तीनों नियम हैं, आपने सुने नहीं होंगे कभी. न्यूटन के गति के 3 नियम हैं जो दिए हैं न्यूटन ने. सो न्यूटन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का पहला नियम. तो आप लोगों ने कभी साइकिल चलाई है? साइकिल तो चलाई होगी, साइकिल चलाई होगी. अच्छा, जब आप पैडल मारते हैं तो साइकिल कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है, ऐसा क्यों? जब आप पैडल मारते हैं साइकिल कुछ दूर जाने के बाद रुक क्यों जाती है? क्योंकि जो साइकिल का पहिया होता है, अगर वो इस दिशा में गति कर रहा है तो उस पर एक बल कार्य करता है इस तरफ, जो उसको रोकने का प्रयत्न करता है. ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं घर्षण बल. घर्षण बल, ठीक है, जो उसे रोकने का प्रयत्न करता है. सो न्यूटन का गति का प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी, और अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, अगर उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है. ठीक है, अब ये बल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको कि बल क्या होता है. तो बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है. या तो वस्तु, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो या तो वो उसकी स्थिति को बदल देगा या फिर बदलने का सिर्फ प्रयत्न करेगा, बदल नहीं पाएगा. जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ पर बल लगाऊं, जैसे मैं इस मार्कर पर बल लगा के इधर उधर से ले जा सकता हूँ, इस पर बल लगा के इसको हिला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दीवार पर बल लगाऊं तो क्या मैं दीवार को हिला सकता हूँ? नहीं. तो क्या मैंने दीवार पर बल नहीं लगाया? बल तो मैंने लगाया. तो बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है. ठीक है, कोशिश करता है. सो इसे कहते हैं बल. तो न्यूटन ने यही बोला कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, और अगर रुकी हुई है तो वो कभी चलेगी नहीं अगर उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता. ठीक है, उस पर बाह्य बल का लगना बहुत जरूरी है अगर किसी चलती हुई वस्तु को रोकना है और अगर रुकी हुई वस्तु को गति में लाना है तो. ठीक है, तो यही कहता है न्यूटन का गति का पहला नियम. ठीक है, तो ये तो हुआ गति का पहला नियम. अब गति का दूसरा नियम क्या कहता है? ठीक है,
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि बल जो होता है वेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। वेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? उसे कहते हैं हम त्वरण। त्वरण मतलब जिस स्पीड से वस्तु बढ़ रही है, जिस गति से वस्तु अपनी गति को बढ़ा रही है, जिस दर से, ठीक है। तो F फोर्स, F प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है, दिस इज। और जब हम प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते हैं, जब भी हम समानुपातिकता का साइन हटाते हैं, तब हमें एक कांस्टेंट, एक नियतांक हमें लाना होता है, वहाँ नियतांक से गुणा करनी होती है, कोई ना कोई नियतांक हमें चाहिए होता है वहाँ। तो यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो है F इक्वल्स टू M इंटू A। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वेयर F इक्वल्स टू फोर्स, बल, ठीक है, और M इक्वल्स टू मास, A इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। बल हमेशा द्रव्यमान और त्वरण के गुणा के बराबर होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कहता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। सो अब हम आ जाते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर। हम आ जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अच्छा, आप लोगों ने कभी बंदूक चलाई? खिलौने वाली बंदूक जो आती है, खिलौने वाली बंदूक अगर आपने चलाई होगी कभी, तो आपको पता चलेगा वो हल्का पीछे झटका मारती है, हल्का सा। जब आप कोई बंदूक ऐसे चलाएंगे हल्का सा, तो पीछे झटका मारती है, ठीक है। और अगर आपने कभी रबड़ में कागज लपेट के ऐसे मारा होगा, जैसे हम बचपन में मारते थे, तो ऐसे करके जब रबड़ से कागज जाता है आगे, तो रबड़ पीछे को झटका भी मारती है, पीछे को भी एक झटका रबड़ मारती है। तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम इसी पर आधारित है। प्रतिक्रिया बल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया बल। जब हम वस्तु पर आगे की तरफ एक बल लगाते हैं, तो वस्तु भी पीछे की तरफ हम पर एक बल लगाती है। इसे कहते हैं न्यूटन का गति का तीसरा नियम। यही कहा न्यूटन ने, यही बोला कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, तो वस्तु भी हम पर एक विपरीत दिशा में एक बल लगाती है, जो परिमाण में तो बराबर होता है, परंतु दिशा में विपरीत होता है, ठीक है। जिसे इस बल को क्या कहते हैं? इस बल को नाम दिया गया प्रतिक्रिया बल। जैसे अगर मैं इस बॉल को इस तरफ धकेलूंगा, तो ये बल गेंद भी मुझे इस तरफ एक बल लगाएगी मुझ पर, इसे कहेंगे प्रतिक्रिया बल, ठीक है। तो यही होता है न्यूटन का तीसरा नियम। और न्यूटन के तीसरे नियम की वजह से अगर आपने कभी मूवीज में देखा होगा, तो बड़ी बड़ी बंदूकों को यहाँ इस तरीके से रख के चलाया जाता है कंधे पर, ताकि वो जो पीछे की तरफ प्रतिक्रिया बल लगता है उसको हम कवर कर सकें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये थे न्यूटन की गति के 3 नियम। इनके बारे में हम आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल से। ओके क्लास।